हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से सी का यूज़ की होता है और सी कितनी पुरानी लैंग्वेज है। अब बेसिकली इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, इससे कोडिंग किस तरह से की जाती है और बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें जो इसमें यूज़ होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 10 मिनट में पूरी सी के बारे में एलोबरेट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सी के बारे में आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आगे की वीडियो में हम कोडिंग करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सी क्या है। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेनिस रिचेस के द्वारा 1972 में डेवलप किया गया था। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, दूसरा होता है मशीन ओरिएंटेड। फर्स्ट वन इज़ प्रॉब्लम ओरिएंटेड, हाई लेवल लैंग्वेज जिसे बोलते हो, और मशीन ओरिएंटेड जिसे लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। बेसिकली जो सी है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज में आती है। 1972 में डेनिस रिचेस के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। तब से आज भी ये हमारे कई जगह यूज़ होती है, जैसे कि माइक्रोवेव्स हैं, ओवन्स हैं और आपका वॉशिंग मशीन है। इन सभी में जो प्रोग्राम रन होता है वो सी का ही होता है। दूसरी बात है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करें तो सी के ऊपर सी प्लस प्लस, सी शार्प, PHP, अब न्यू जो आ गई हैं उसमें PHP, जावा, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो मार्केट में आ चुकी हैं। लेकिन तब भी जब भी आपको कोडिंग सीखनी है तो सबसे पहले बेसिक लैंग्वेज को आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर ही थोड़ा बहुत एडिट करके और लैंग्वेज डेवलप की गई हैं, फ्रेमवेयर बनाए गए हैं। तो सी एक बेसिक पर्पस लैंग्वेज है। 1990 में इसे मान्यता मिली थी कि अब ये यहाँ बेसिक लैंग्वेज है और इस पर काम किया जाएगा। ANSI एस्टेब्लिश्ड अ स्टैंडर्ड फॉर सी इन 1983। ANSI क्या थी? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा जो है इसका एलोबरेट किया गया था। आगे चलते हैं कि प्रोग्रामर के लिए ये किस तरह से जो है फ्लेक्सिबल है और सिस्टम में इसको किस तरह से रन किया जाता है। ए प्रोग्रामर कैन ईजिली क्रिएट हिज ओन फंक्शन। इसमें फंक्शन में काम होता है और सी के अंदर पहले से ही लाइब्रेरीज डिफाइन की गई हैं। इसका एक कंपाइलर होता है, कंपाइलर को माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइन करता है और उसी पर यह कंपाइल होती है। इसका प्रोग्राम जो सोर्स कोड होता है वो रन होता है। दी फंक्शन आर सपोर्टेड बाय सी लाइब्रेरी। जिस लाइब्रेरी की हम बात कर रहे थे उसमें पहले से ही वो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप, ये सब कुछ डिफाइन होता है पहले से ही। आगे चलते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ कीवर्ड्स। देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी। के अंदर 32 कीवर्ड्स हैं जो पहले से ही इसकी लाइब्रेरी में डिफाइन किए हुए हैं। 27 कीवर्ड आर गिवन बाई डेनिस रिचेस के द्वारा 27 कीवर्ड दिए गए थे। 5 इज एडिड बाई ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा 5 कीवर्ड दिए गए थे। आगे हम देखेंगे कि वो 32 कीवर्ड्स कौन से हैं जो कि हमें इसमें मिले थे। द स्ट्रेंथ ऑफ सी इज लाइन इन अ बिल्ड फंक्शन। इसका जो सी का फंक्शन होता है, यूनिक्स सिस्टम प्रोवाइड ऐसा लार्ज नंबर ऑफ सी फंक्शन। यूनिक्स के अंदर इसकी जो है प्रोग्रामिंग की जाती है। वैसे विंडो यूनिक्स पे भी इसका प्रोग्राम आसानी से रन हो जाता है। टर्बो सी या C++ में इसको आप रन कर सकते हैं। सी का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो होती हैं वो पहले ही आपको डिफाइन करने पड़ती हैं, ऊपर लिखने पड़ती हैं। उनको हमको बनाना नहीं है क्योंकि वो पहले से सी कंपाइलर में डिफाइन होती हैं। ग्लोबल डिक्लेरेशन उसके बाद किया जाता है। फिर हमारा मेन प्रोग्राम, जिसके हम फंक्शन की बात कर रहे थे, मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है ब्रैकेट से, उसका कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं। लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, यहाँ पर स्टेटमेंट सीक्वेंस होता है, उसका फंक्शन इन्वोकिंग करते हैं, उसके कर्ली ब्रेसेस ऑफ कर देते हैं। ये छोटा सा आपका इसका स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से हम सी का कोड लिखेंगे। जिस तरीके से कारपेंटर होता है उसको अपना कोई भी चीज़ बनाने के लिए टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से हमें मशीन को समझाने के लिए टूल्स की ज़रूरत होती है। उसी को हम कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। वो सेट ऑफ रूल्स
टूल्स हैं जिसके थ्रू हम मशीन को समझा पाते हैं, अपनी बात को कह पाते हैं उसके थ्रू। तो इसी तरह से ये आपको इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना होगा। आगे जो सी कीवर्ड्स की बात हो रही थी, यहाँ पे 32 कीवर्ड हैं, उनमें ऑटो, इसके बारे में डिफाइन किया गया है कंपाइलर में। ब्रेक, केस, चार मतलब करेक्टर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, ये सब हम आगे के चैप्टर्स में जब हम इसकी कोडिंग करेंगे वहाँ पर एक एक चीज़ को एलिब्रेट करते हुए चलेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ इसको देख सकते हैं, इतने हमारे कीवर्ड्स हैं जिनको हमको ध्यान रखना होता है। इंटीजर, जैसे एक दो के बारे में बता देता हूँ। जैसे इंटीजर है, इंटीजर में कौन सी वैल्यू आती है हम पहले इसको डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे कि हम प्रोग्राम के कोड में देख रहे थे, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, इंटीजर, यहाँ पे हमें कोई इंटीजर वैल्यू लेनी है। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर वैल्यू मतलब 0 से लेकर 1 2 3 4 5 आगे तक के जितने नंबर हैं वो इंटीजर वैल्यू में आते हैं। कैरेक्टर 4 जिसे बोलते हैं हम, यहाँ देखें आप 4 लिखा हुआ है CHAR, तो ये बोलता है कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट क्या होता है? कैरेक्टर सेट में आपके अल्फ़ाबेट्स आते हैं ABCDEFG, अपर केस और लोअर केस दोनों इसमें आते हैं। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ये। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग लिखी जाती है वो लोअर केस में लिखी है। लोअर केस मतलब छोटे कैरेक्टर्स में लिखी जाती है। अल्फ़ाबेट के ABC ये छोटे कैरेक्टर होंगे। अगर आप इसमें कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और आपने काउंटर लिखा है तो काउंटर कंपाइलर को जो मशीन को समझ में आएगा अलग तरीके से समझ में आएगा। तो काउंटर अगर आपने इसमें पहले से काउंटर डिफाइन है, आपने उसको स्मॉल कीवर्ड्स में लिखा हुआ है तो वहाँ पर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं अल्फ़ाबेट्स जो मैं बता रहा था, 4 कैरेक्टर में बोलते हैं। सी कैरेक्टर सेट है, डिजिट्स आते हैं, सिंबल्स आते हैं, इसमें इन सभी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। उसके बाद सी इज अ केस सेंसिटिव मीन्स वेरिएबल मेंशन, जो भी मैंने बताया था। सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें आपको लोअर केस वाले कीवर्ड्स नहीं लेने होते, लोअर केस वाले लेने होते हैं, अपर केस वाले नहीं लेने होते हैं। और दूसरी बात यह है, सी का जब स्टेटमेंट लिखा जाता है तो अगर आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दिया है तो वहाँ पर सेमी कोलन लगा के आपको उसको टर्मिनेट कर देना होता है कि हमारी यहाँ पर बात खत्म हो गई, ये चीज़ यहाँ पे टर्मिनेट हो गई। ये एवरी सी स्टेटमेंट मस्ट एंड विद ए सेमी कोलन, दस सेमी कोलन एक्ट ऐसा स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर के रूप में सेमी कोलन का यहाँ पे यूज होता है। अगली लाइन में फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर, नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर, नो कोमास, ब्लैंक स्पेस आर अलाउड। तो कोई भी कोमा ब्लैंक स्पेस इसमें वेरिएबल में नहीं आप लगा सकते हैं। कुछ इसके रूल्स हैं जो हमें अच्छे से पढ़ लेने होते हैं कोडिंग करते समय। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए एक छोटे से प्रोग्राम में आ जाते हैं। इसमें हमें जितना भी हमने अभी आगे देखा है और जितना भी पढ़ा है वो यहाँ पर सब कुछ यूज होगा। तो सबसे पहले डेटा टाइप प्लेस होल्डर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सी हैज 5 बेसिक बिल्ट इन डेटा टाइप्स। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, जो मैंने वहाँ बताई थी एक एग्जाम्पल में। हैज इंक्लूड ब्रैकेट्स studio.h, इसका मतलब ये हुआ हैज इंक्लूड डायरेक्टरी है, ये पहले से डिफाइन है सी लाइब्रेरी में। स्टूडियो का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। उसके बाद मेन स्टार्ट करेंगे कर्ली ब्रेसेस से और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करेंगे। इंटीजर मतलब नंबर मतलब हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं सम का, ये हम वैल्यू देंगे और वो हमें ऐड करके बता देगा। ये एक छोटा सा प्रोग्राम इस वीडियो में आपको जो है बना के दिखाया जाएगा। इंटीजर पहले डिक्लेयर कर दिया, इसको आपको इसी तरह से लिखना है। अगर और किसी तरह से आप लिखेंगे या छोटी सी स्पेलिंग की मिस्टेक करेंगे तो कंपाइलर उसे नहीं समझ पाएगा और आपका कोड गलत हो जाएगा। तो हैज इंक्लूड studio.h मेन स्टार्ट करेंगे, उसका इंटीजर में सम टर्मिनेट सेमीकोलन लगा टर्मिनेट कर दिया। सम इजिकल टू 12 सेमीकोलन, इसका मतलब क्या हुआ? सम के अंदर वैल्यू 12 चली गई है, मतलब सम इजिकल टू 12 यहाँ नहीं होता है जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं सम इजिकल टू नो। इसका मतलब ये है सम के अंदर जो वैल्यू है वो असाइन है 12। अब हम सम इजिकल टू सम प्लस 5, सम के अंदर कितनी वैल्यू है 12,
प्लस 5 मतलब 17। तो जब हम प्रिंट करवाएंगे सम को, प्रिंट एफ फंक्शन है, ये भी सी लाइब्रेरी में डिफाइन है, आपको बस याद लिखना होगा यहाँ पे प्रिंट एफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे, सम इज परसेंटाइल डी, ब्रैकेट बंद करेंगे, सम कॉलन सेमी कॉलन, टर्मिनेट कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब जब उस प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन होने के बाद ये हमें क्या देगा, प्रिंट फंक्शन विल प्रिंट द फॉलोइंग सम इज 17। तो जितनी बार भी आप इसमें वैल्यू डालेंगे तो उतनी बार आपको अलग अलग रिजल्ट आएंगे। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा परसेंटाइल डी, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं क्या चीज है ये और क्यों यहाँ पे यूज हुआ है। स्लैश एन भी आप देखेंगे, अभी प्लेस होल्डर में देखते हैं आगे क्या होता है ये। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है, मुझे लग रहा है कि बहुतों के समझ में आया होगा, और इसको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल भी करेंगे इसका कि ये किस तरह से किस चीज पे और किस तरह से रन होगा, उसकी वीडियो एक अलग से बनानी पड़ेगी। तो कॉमन डेटा टाइप्स आर, जो मैं बता रहा था पहले भी, इंट यहाँ पर लिखते हैं, इसका मतलब होता है इंटीजर, 0 7 2 3 वैल्यू, 4 मतलब करेक्टर, लॉन्ग मतलब लॉन्ग इंटीजर, फ्लोट मतलब फ्लोट नंबर, डबल मतलब लॉन्ग फ्लोट, फ्लोट मतलब 3.5 डेसिमल जो नंबर होते हैं उनको बोला जाता है। ये हम कीवर्ड्स यूज करते हैं जो आगे लिखे हुए हैं, इंट, 4, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। उसके बाद अदर प्लेस होल्डर क्या होते हैं, प्लेस होल्डर जैसे वहां पे परसेंटाइल डी लिखा था, हमने जब देखा था कि जब हमने प्रिंटफ फंक्शन का यूज किया था उसके आगे जब सम, यहाँ पर प्रिंटफ सम इज परसेंटाइल डी, उसके बाद सम ब्रैकेट 1। तो यहाँ पर परसेंटाइल डी का मतलब क्या है, उसका मतलब यहाँ पर ये प्लेस होल्डर होते हैं, इनका काम क्या होता है, अगर आपको करेक्टर प्रिंट करवाना है तो परसेंटाइल सी लिख देंगे, परसेंटाइल डी साइंड डेसिमल इंटीजर प्रिंट कराना है तो उसके लिए परसेंटाइल डी लिख देंगे, परसेंटाइल आई साइंड डेसिमल इंटीजर प्रिंट कराना है तो ये आपको याद करने होंगे, सिंपल है, याद हो जाते हैं और इसमें कुछ ऐसा है नहीं। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर परसेंटाइल एस, इसका क्या मतलब हुआ स्ट्रिंग का, कोई भी आपने दिस इज अ वेरी गुड प्रोग्राम, ये आपकी एक पूरी स्ट्रिंग बोली जाएगी कंप्यूटर लैंग्वेज में, और इसको आपको प्रिंट कराना है तो आप वहां पर लिख देंगे परसेंटाइल एस। उसके बाद अगर हमें अपने रिजल्ट को अच्छा देखने के लिए तो हम न्यू लाइन या स्लैश ए वेल, स्लैश एन न्यू लाइन, कैरेज रिटर्न, स्लैश आर, स्लैश बी बैक स्पेस, इन सब का यूज कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारी जो प्रोग्रामिंग है उसमें भी सुधार होगा। थैंक यू।